रहमान रहीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से पकोड़े की रेसिपी बनाना सिखाई है। और ये बहुत ही जो है ना कम बजट में ये आपको पड़ेगी और ये बहुत ही मज़ेदार होती है। ये हर एक की पसंदीदा रेसिपी है। रमज़ान में पकोड़े और समोसे ये तो लाजमी खाए जाते हैं। तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना लच्छे पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँ। और ये बनते भी बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आपने इसको एक बार लाजमी ट्राई करना है और अपनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हो सके तो एक छोटा सा कमेंट करके आप हमें इसका फीडबैक लाजमी दिया करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से जो है ना लच्छा पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जिसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए थे और ये मैंने जो है ना मशीन ली थी। इससे हम आलू स्लाइसिस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके स्लाइसिस कर ली हैं। अब हम दोनों की स्लाइसिस कर लेंगे। और ये देखिए इसी मशीन से जो है ना हमने इसके लच्छे बना लेने हैं। इस तरह से हमने करते जाना है और इसके हमने लच्छे बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसके लच्छे बना लेना। ये बहुत आसानी से ये जो है ना, अगर आपके पास ये मशीन है तो ठीक, वरना आप इसको जो है ना ब्रीक ब्रीक से इसके स्लाइसिस कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसके लच्छे बना लेने हैं। ये देखिए हमने आलू भी स्लाइसिस कर लिए। इस तरह से आपने इसके लच्छेदार हम पकोड़े बना रहे हैं। जिसके लिए हमने जो है ना लच्छे बनाने के लिए इस तरह की कटिंग की है। 3 टेबलस्पून हमने हरी मिर्च ली है, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ कप हमने जो है ना फ्रेश हरा धनिया लिए, हाफ टी स्पून नमक लिए, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून सूखा हुआ धनिया। ये मसाले डालने से ये जो है ना इसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है, इसलिए आपने इसमें सूखा धनिया लाजमी शामिल करना है। और हाफ टी स्पून ही हमने जीरा शामिल किया। और ये लच्छेदार ही हमने प्याज कटिंग की है। और 1 कप भर के जो है ना हमने बेसन का लिया। अब सबसे पहले हम इसमें जो है ना स्पाइसी शामिल करेंगे। ये देखिए आपने इसको हाथ से चूरा कर लेना है। जब आपने प्याज इसके अंदर फेंकने तो चूरा कर लेना है। अब हम इसमें जीरा शामिल कर देंगे, सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया। ये देखिए अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना योगर्ट यानी दही का शामिल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून। अब इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने जो है ना दही का शामिल कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ ही शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब हमने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने सिर्फ इसमें जो है ना 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किए। आपने चेक कर लेना है, आपका जो है ना जितना आपको अच्छा लगे उतना आपने पानी शामिल कर लें, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ये देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है ना आलू का मसाला, लच्छेदार पकोड़े का मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमने बैटर ले लेना। हाथ से जो है ना इसमें ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि हाथ से ही जो है ना पकोड़े बनाया करें। हाथ से इसमें अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह से अब सारे पकोड़े हम शामिल करते जाएंगे। ये देखिए हमने पकोड़े सारे शामिल कर लिए। अब हम इसको जो है ना फ्राई करेंगे। आपको लगे कि 1 मिनट हो गया है तो आपने जो है ना इसकी साइड चेंज करनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनते हैं। आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान सी ये रेसिपी है। ये पंजाब की स्पेशल सौगात है। इसको हर घर में जो है ना गाँव में बनाया जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को देखते हैं आप तो इसका फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। ये देखिए हमने सबकी साइड चेंज कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इनको बाहर निकालने लगे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के हमारे जो है ना लच्छेदार पकोड़े रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। आप इसको रमज़ान में एक बार लाजमी ट्राई करिएगा। अब हम इसको जो है ना प्लेट में निकाल लें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े और बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें आपने इसको एक बार बनाया ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे क्योंकि ये इतने मज़ेदार और इतनी आसान सी रेसिपी है। आपने इसको लाजमी बनाना है। तो ये देखिए हमने थोड़े से रेडी कर लिए, बाकी अब सब इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आलू के लच्छे पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने और बहुत ही क्रिस्पी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े
और बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें आपने इसको एक बार बनाया ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये इतने मज़ेदार और इतनी आसान सी रेसिपी है, आपने इसको लाजमी बनाना है। तो ये देखें आपने थोड़े से रेडी कर लिए, बाकी अब सब इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू के लच्छे पकौड़े अल्हम्दुलिल्लाह बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने और बहुत ही क्रिस्पी लाजवाब है। उम्मीद करती हूँ आप इसको रमज़ान में एक बार लाजमी ट्राई करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।